बेटी की शादी से सिर्फ 15 दिन पहले पिता के ऊपर कुदरत का ऐसा कहर बरसा जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन फिर दूल्हे ने जो किया वो इतिहास बन गया। पंजाब की ये शादी आपको रुला देगी, जहां एक गरीब किसान ने अपनी बेटी मधु का रिश्ता रिंकू से तय किया, जो एक टोल टैक्स में नौकरी करता था। मधु के पिता बेहद गरीब और असहाय थे, जिनके पास ज्यादा दौलत तो नहीं, लेकिन 5 बीघा जमीन थी, जिसमें इस बार उन्होंने तरबूज की फसल लगाई थी। पिछले कई सालों से खेत में कोई फसल सही से नहीं उग रही थी, लेकिन इस बार बेटी की किस्मत से फसल ने एक नया रूप लिया और पूरा खेत तरबूजों से हरा हरा हो रहा था। पिता खुश थे कि फसल अच्छी हुई है, लेकिन दुख की बात यह थी कि बेटी को दहेज में देने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने गांव वालों से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन किसी ने उनका साथ न दिया। फिर पिता ने अपनी फसल के भरोसे बैंक से 6 लाख का लोन लेकर बेटी की शादी के लिए कुछ दहेज इकट्ठा किया और शादी की तैयारी में जुट गए। घर में तैयारी चल रही थी और अब शादी में सिर्फ 15 दिन बचे थे। पिता फसल के पैसों का हिसाब लगा ही रहे थे, तभी अचानक काले बादलों का उन पर ऐसा कहर बरसा जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। बारिश का मौसम देखकर पिता का मन चिंतित था कि कहीं बरसात ना आ जाए, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। देखते ही देखते जोरदार बरसात शुरू हो गई और साथ ही ओलों ने भी एक भयंकर रूप ले लिया, जिसके कारण उनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। वो रोते हुए बोले, अब क्या करूंगा, लोन कैसे चुकाऊंगा। दिन बीते और घर में शादी रचाई गई। मधु दुल्हन बनकर तैयार थी, लेकिन पिता के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो कुछ दिन पहले थी। अब बारात भी घर आ गई और रस्में शुरू हुई। जयमाला और फेरे सब हो गए। अब दहेज देने का पल आया। तभी पिता उदास मन और कांपते हाथों से वो 6 लाख रुपए लेकर दूल्हे के पास आने ही वाले थे। तभी दूल्हे को पता चला कि यह पैसे पिता के नहीं, कर्ज के हैं। फिर उसने जो किया वो देख सबकी आंखें भर आईं। पिता जैसे ही थाली लेकर दूल्हे के पास आए, तभी दूल्हा खड़ा हो गया। सबकी नजरें दूल्हे पर टिकी थी। पिता डरे मन से बोले, बेटा मेरे पास बस यही है, इसे रख लो, मैं बाद में और दे दूंगा। ये सुनते ही दूल्हे ने पिता से हाथ जोड़कर कहा, पिताजी मुझे दहेज नहीं, आपका आशीर्वाद और मधु का प्यार चाहिए। जो पिता कर्ज लेकर बेटी की खुशी खरीदना चाहता है, मैं उसकी मजबूरी नहीं, इज्जत बनना चाहता हूँ। अगर आज मैंने ये दहेज ले लिया तो जिंदगी भर खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। मुझे आपकी बेटी चाहिए, दहेज नहीं। और उस दिन रिंकू ने बिना दहेज के शादी करके सिर्फ दहेज नहीं ठुकराया, बल्कि एक पिता को कर्ज में डूबने से बचा लिया। इसलिए कहते हैं, दहेज नहीं संस्कार मांगो, तभी घर बसते हैं, वरना तो रिश्ते भी बिक जाते हैं। दहेज ठुकराओ, बहू नहीं बेटी घर लाओ। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में रिंकू का नाम जरूर लिखें।